राज्य सरकार में मंत्री श्री इरफान अंसारी जी, मंत्री महोदय भी है, इरफान साहब भी है। और बहुत अच्छी चीज है। हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। हम काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए, समाज का काम करने के लिए, राज्य का काम करने के लिए, देश का काम करने के लिए हम तैयार है। लेकिन पहले तो हेल्थ ठीक होना चाहिए। इसी दिशा में मुझे लगता है आपका काम केवल एम्स या अपना ड्यूटी के साथ साथ समाज के काम पे ही भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, और आपने शुरू किए हैं, इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबको जोहार। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की ओर से आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया का बाबा नगरी में दिलों की गहराई से मैं इस्तकबाल करता हूं। एम्स देवघर के दीक्षांत समारोह के अवसर पर उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय, एम्स के डायरेक्टर साहब, कार्यकारी निदेशक एम्स देवघर, यहाँ पे उपस्थित सभी कुलपति, टीचर्स, छात्र छात्राएं और उपस्थित अतिथिगण और हमारे प्रेस के साथियों, आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खास है। एम्स देवघर के पहले बैच के एमबीबीएस छात्रों को डिग्री मिल रही है। ये न सिर्फ आप सभी के जीवन का ऐतिहासिक पल है, बल्कि पूरे झारखंड राज्य के लिए गर्व का क्षण है। मैं सभी न्यूली डॉक्टर्स को तहे दिल से बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। आज आप सभी यहाँ बैठे हैं एम्स देवघर के पहले दीक्षांत समारोह में। यकीन मानिए, आपके जो अनुभव है, जो भावनाएं हैं, उनसे मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूं, फिर मैं एक मंत्री हूं। कभी सोचा नहीं था कि मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ में मुझे सामना कराएगी, जहां मैं न केवल डॉक्टर बनूंगा, बल्कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बनकर आप जैसे भविष्य के डॉक्टरों के सामने खड़ा हो पाऊंगा। ये मेरे लिए सिर्फ एक पद नहीं है, एक भावना है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और आज एक बहुत ही गर्व का पल है। इस मंच से आप सभी को देखकर मुझे अपने मेडिकल कॉलेज की वो दिन याद आ रहे हैं, वो स्ट्रगल याद आ रहे हैं, वो पढ़ाई याद आ रही है और वो इंटर्नशिप याद आ रही है, और वो सपना जो आप सभी की आंखों में मुझे फिर से दिख रहा है। आज जो कुछ भी हूं, डॉक्टर होने के नाते उसके संस्कार ने मुझे बनाया है। मरीज का दर्द समझना और इंसान को इंसान की तरह देखना, वो मुझे डॉक्टर बनने ने सिखाया है। याद रखिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बीइंग ए डॉक्टर इज नॉट जस्ट ए प्रोफेशन, बट इट इज ए सर्व विद कमिटमेंट। एम्स देवघर की स्थापना केंद्र और राज्य सरकार के साझा कोशिशों का नतीजा है। यह संस्था झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में एक वरदान साबित हो रहा है। हम जानते हैं कि झारखंड के दूर दराज इलाकों में इलाज की सुविधाएं अब भी एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञ, अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। ये सब कुछ हमने बहुत करीब से देखा है, लेकिन अब राज्य सरकार इन हालात को बदलने के लिए पूरी तरह से जुटी है और हम सब लगे हैं। हमारा मकसद साफ है, हर व्यक्ति को बेहतर, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देना। राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ एवं दुरुस्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कई नीतिगत निर्णय हमने लिया है, जिसके तहत हम आप सबको बताना चाहते हैं कि सरकारी डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और देश से पहली बार
राज्य में निजी डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल से हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ और अति विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा बेहतर हो रही है। इसी का परिणाम है कि आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो रांची सदर हॉस्पिटल को आयुष्मान में भारत का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री अस्पताल मॉनिटरिंग योजना के तहत एम्स देवघर को राज्य के सरकारी अस्पताल के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में जोड़ा गया है। इसका फायदा यहाँ के हमारे डॉक्टर्स, नर्स एवं स्वास्थ्यकर्मी और अब राष्ट्र स्तर के ट्रेनिंग पा रहे हैं, जो मरीजों को घर के पास बेहतर इलाज मिल रहा है। राज्य सरकार का पूरा जोर है इस बात पर कि झारखंड में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितनी भी दूर कोई क्यों ना हो, उसका इलाज हम लोग यही करेंगे, एम्स में करेंगे, उन्हें बाहर जाना ना पड़े। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, हमारी सरकार कटिबद्ध है। हम आपको कहना चाहते हैं, इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा टेस्टी हेल्थ केयर स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र में अद्भुत कदम उठा रहे हैं। पीपी मोड में हम बताना चाहते हैं, राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। आप जैसा कि मालूम है कि झारखंड एक ट्रैवल बहुल क्षेत्र है, राजधानी है हमारा, बड़ी मुश्किल से राज्य लिया गया, लेकिन स्वास्थ्य की जो सुविधा है उसको हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग ठीक कर रहे हैं। उसी के तहत 6 नए मेडिकल कॉलेज, राज्य के राजधानी में मेडिको सिटी हम बधाई देना चाहते हैं। खास करके अभी मैं सुना जो डायरेक्टर हैं एम्स, उन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग लोगों को सेवा देंगे। हम महामहिम को अश्योर करना चाहते हैं, महामहिम महोदया, आपका जो ध्यान है, आपका जो विशेष ख्याल झारखंड पर है, और आप मॉनिटरिंग भी करती हैं हम लोग, और आप देखती भी हैं, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले पीढ़ी में हमारा जो झारखंड है स्वास्थ्य के क्षेत्र में खड़ा होगा। मैडम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। कई महत्वपूर्ण हमने निर्णय लिए हैं मैम। राज्य में हमारे पास रिम्स था, पुराना रिम्स था, अब रिम्स 2 की स्थापना हम करने जा रहे हैं। एक चैलेंज है हमारे लिए, एक चुनौती है, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं मामय महोदया को कि इस चैलेंज को हम लोग दूर करेंगे और राज्य को दूसरा रिम्स बहुत जल्द मिलेगा, ये विश्वास दिलाता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं संस्थान के सभी शिक्षक, स्टाफ और प्रशासन को संस्थान के सफल संचालन के लिए बधाई देता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ से निकलने वाले डॉक्टर्स समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे और पूरी निष्ठा से सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। धन्यवाद सर। अब मैं झारखंड राज्य के माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस सभा को संबोधित करें। बाबा बैजनाथ जी की इस नगरी में आप सभी के लिए जोहार। आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, अभी हम सुन रहे थे इस प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी को, श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा जी स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार, डॉक्टर M.K. अरोरा जी एम्स देवघर के प्रमुख, डॉक्टर सौरभ बार्शने जी कार्यकारी निदेशक एम्स देवघर, सभी संकाय सदस्यगण तथा संस्थान से जुड़े सभी सदस्यगण, सभी गणमान्य अतिथिगण और ईश्वर का दूसरा रूप कहे जाने वाले हमारे सभी आदरणीय चिकित्सक साथियों, सभी उपाधि धारकों एवं उनके अभिभावकगण, प्रेस व मीडिया के मित्रों, सर्वप्रथम मैं विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवनगरी बाबा बैजनाथ धाम की इस पुण्य भूमि पर श्रावण मास के इस पावन अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का समस्त झारखंड वासियों की ओर से हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।
राष्ट्रपति महोदय, आप अवगत हैं कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर दिन बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना हेतु यहाँ आते हैं और इस श्रावण मास में आपकी बाबा नगरी में गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी व्यक्तित्व ने एम्स देवघर के प्रथम दीक्षांत समारोह को विशेष ऐतिहासिक अविस्मरणीय बना दिया है। एम्स देवघर के प्रथम दीक्षांत समारोह की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मैं देता हूं। ये समारोह केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक क्षण है। इस प्रतिष्ठित संस्थान झारखंड राज्य और आप सभी स्नातकों के लिए जो आज अपने जीवन की आप एक नई यात्रा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदया ने 6 वर्षों से अधिक झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी और राज्य के विकास हेतु उनका प्रयास अविस्मरणीय रहा है। अपनी सादगी, मृदु स्वभाव और जनता के प्रति अपने समर्पण से उन्होंने लोगों के हृदय में विशेष स्थान अर्जित किया है। एक सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर गांव की पहली छात्रा के रूप में कॉलेज जाने वाली राष्ट्रपति महोदया लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा है। विषम परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने ये सिद्ध किया कि दृढ़ संकल्प और श्रम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। झारखंड राज्य के राज्यपाल का पद ग्रहण करने के उपरांत मैंने राज्य के लगभग सभी जिलों का भ्रमण किया तथा लोगों से संवाद भी किया है। मैंने इस क्रम में सुदूरवर्ती इलाकों में जाकर नागरिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने का कार्य किया और राज्य की जमीनी हकीकत को समझने का भी प्रयास किया। ये जनसंवाद और जागरूकता का सिलसिला अब भी सतत जारी है। मेरा ये प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं से वंचित न रहे। सभी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति गंभीर हों। मैंने झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महसूस किया कि एजुकेशन हब एवं अनुकरणीय बनाने की दिशा में इसमें बहुत कार्य किया जाना बाकी है। ऐसे में इसमें सुधार लाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मैं इस अवसर पर उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं जो आज उपाधियां ग्रहण कर रहे हैं। आप सभी ने कठिन परिश्रम, समर्पण और सेवा की भावना से ये उपलब्धि अर्जित की है। ये केवल एक शैक्षिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक नए सामाजिक दायित्व की शुरुआत भी है। इस अवसर पर मैं उनके संकाय सदस्य एवं अभिभावकों को भी बधाई देता हूं, जिनकी भूमिका इस सफलता में अहम रही है। चिकित्सा का मार्ग चुनना मात्र एक कैरियर का चयन नहीं है। ये केवल ज्ञान और तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि संवेदना, विनम्रता और नैतिक दृढ़ता की मांग करता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको उन लोगों के साथ जोड़ता है जो अपनी सबसे असहाय अवस्था में होते हैं। उनकी पीड़ा को कम करना, उनके जीवन में आशा की किरण बनना, यही आपका कर्तव्य है और यही आपकी सबसे बड़ी सेवा का कार्य है। एम्स देवघर की स्थापना झारखंड राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसकी स्थापना से झारखंड राज्य के साथ साथ सीमावर्ती बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिनकी प्रेरणा से यहाँ एक एम्स की स्थापना संभव हो सकी। सबको स्वास्थ्य का उनका दृष्टिकोण केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक मिशन है। ये संस्थान न केवल उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा का केंद्र बन रहा है, बल्कि जन सेवा का भी ऐसा आदर्श प्रस्तुत करे जहां चिकित्सा केवल पेशा न हो, एक पुनीत कर्म हो। प्रिय उपाधि धारकों, आज से आप सबके कंधों पर एक नई जिम्मेदारी है। आपके ज्ञान और कौशल का उपयोग करते हुए समाज के अंतिम तक
स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना आज देश के ऐसे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है जो अपनी तकनीकी दक्षता के साथ साथ करुणा, संवेदनशीलता और सेवा भाव से ओतप्रोत हों। एम्स देवघर में आपकी प्रशिक्षण प्रक्रिया ने आपको न केवल चिकित्सा विज्ञान की जानकारी दी है बल्कि एक ऐसी धरातलीय समझ भी दी है जहां स्वास्थ्य समस्याएं जटिल और वास्तविक हैं और इनका आपको समाधान करना है। आपके सफेद कोट का अर्थ केवल एक वर्दी नहीं है बल्कि ये विश्वास का प्रतीक है। ये एक वायदा है जो मरीजों की समस्या को गंभीरता से सुनने और सहानुभूति के साथ उपचार